Hello students, good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है चांस और पॉसिबिलिटीज. ऑल ऑफ यू नो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस और पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट हैपन. इसका जो फॉर्मूला है P ऑफ E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. और यहां जो ये E है, E मीन्स इवेंट. E का मतलब होगा इवेंट. इज इट क्लियर? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P इज इक्वल्स टू M बाई N भी लिखते हैं हायर क्लासेस में. बड़ी क्लासेस में हम इसको M बाई N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. और वन मोर वे, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो तीनों ही वे करेक्ट है. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1. P ऑफ E प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1 और PE प्लस P नॉट E. बार मीन्स नॉट E. बार का मतलब होगा नॉट E. सो P ऑफ E, E का मतलब है इवेंट. इवेंट हैपन एंड इवेंट नॉट हैपन, इनका जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा. नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी का जो आंसर रहेगा इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है इट कम्स बिटवीन 0 एंड 1. 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 0. इट मीन्स नेगेटिव आंसर प्रोबेबिलिटी का कभी नहीं होगा. इज इट क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स है. नाउ 1-2 पॉइंट्स और. द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है. नाउ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. 5 नंबर में आपको इफ PE, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन. PE की आपको वैल्यू दे रखी है. 1 मार्क में अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ जाता है. और इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 7. 5, 7 दोनों सेम है. 5 एंड 7, 5 और 7 दोनों सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है. इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में जनरली पूछे जाते हैं, 1 मार्क में आ ही जाता है ये क्वेश्चन. PE इज इक्वल्स टू 0.05. 0.05 आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी P नॉट E. P नॉट E ये आपको फाइंड करना है. फॉर्मूला आपके सामने यहां लिखा हुआ है PE प्लस PE बार. ये जो फॉर्मूला है इसी पर बेस्ड है. PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1 और यहां पर PE और P नॉट E इज इक्वल्स टू 1. बार भी लिखा हुआ आ सकता है कई बार, जैसे यहां नॉट E लिखा है तो आपको ध्यान रखना है बार भी आ सकता है. सो P ऑफ E की वैल्यू पुट कर देंगे 0.05 प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू 1. सो P नॉट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05 और आपका जो आंसर आएगा 0.95. ये आपका आंसर है. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अ बॉक्स कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार समझ लें. अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be first part red, second part white and third part not green? A box contains marbles. Question number 9. So number of red marbles 5. Number of red marbles, number of red marbles
number of red marbles is equals to 5. Number of white marbles, number of white marbles, white marbles हमारे पास हैं 8. नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स जो हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4. नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास हैं 4. सो टोटल मार्बल्स, पहले आपको टोटल मार्बल्स निकालने हैं. टोटल मार्बल्स इज इक्वल्स टू 5 + 8 + 4 इज इक्वल्स टू 17. टोटल मार्बल्स हमारे पास 17 है. और फॉर्मूला जो है P ऑफ E इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes number of favorables outcomes upon total outcomes, total outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अब हमें जो जो फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में P ऑफ रेड, फर्स्ट पार्ट में आपको रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. P ऑफ रेड मार्बल्स, P जो है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, E इवेंट को रिप्रेजेंट करता है. वी हैव टू फाइंड P ऑफ रेड मार्बल्स. अब यहां पर रेड मार्बल्स देखिए, रेड मार्बल्स कितने हैं? 5. टोटल मार्बल्स 17. सो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स इज 5/17. इज इट क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट में हमें व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. P ऑफ व्हाइट मार्बल्स, P ऑफ व्हाइट मार्बल्स. व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8 अपॉन 17. सो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स हमारे पास हैं 8. टोटल मार्बल्स 17. आंसर इज 8/17. नाउ वन मोर पार्ट, एक पार्ट और है इसी का. नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मार्बल्स. अब यहां पर ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी अगर हम चाहें 4/17. देखो ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 4 है और रेड मार्बल्स हैं 5. 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स है. ग्रीन मार्बल्स की अगर जो प्रोबेबिलिटी है देखो 1 में से 4/17 इस तरह से कर सकते हैं. So 17 - 4. Again listen me. 5 रेड मार्बल्स, 13 व्हाइट मार्बल्स. या तो हम डायरेक्ट 5 + 8, ग्रीन नहीं होना चाहिए तो रेड और व्हाइट दोनों को प्लस कर सकते हैं. 5 + 8 13/17 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से 1 - 4/17 करके भी कर सकते हैं. दोनों ही केस में हमारा जो आंसर रहेगा 13/17 रहेगा. दोनों ही केस में आपका आंसर जो आएगा
13/17। ये PE प्लस PE बार के कंसेप्ट पे ले लिया मैंने, PE प्लस PE बार इज इक्वल्स टू 1। सो 1 - 4/17, ग्रीन मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/17, और 1 में से माइनस कर देंगे तो वो नॉट ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो 17 - 4, 13/17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और 11th-12th क्लास तक क्लियर नहीं होते, सो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड थर्ड पार्ट एन ऑड नंबर। अ डाई इज थ्रोन वंस, सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन में हम एक बार फॉर्मूला लिख ही देंगे, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में एक बार लिख देना चाहिए। नाउ डाई में जो है एस जो है, एस इज इक्वल्स टू आउटकम्स जो हमारे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स रहेंगे। अब यहां पर आपसे जो पूछा गया है प्राइम नंबर, तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। 1 से 6 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, और क्वेश्चन में तो आपको प्राइम ही दे रखा है, लेकिन एग्जाम में कंपोजिट भी आ जाता है। सो लुक हियर 2 3 एंड 5, ये जो हैं ये तो हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स जो रहेंगे 2 3 5, सो टोटल प्राइम नंबर्स आर 3। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट में एग्जाम में डायरेक्ट लिख देते 3/6, आपको आउटकम्स भी शो करने हैं, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख दोगे 3/6, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मिलेगा। प्राइम नंबर आपको शो करने हैं, टोटल आउटकम शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू 3/6। यहां लिख सकते हैं 3/6, बिकॉज देखो यहां पर प्राइम नंबर भी मैंने क्लियर कर दिया, और सैंपल स्पेस जो है डाई के अंदर, सैंपल स्पेस इन अ डाई इज, सिंगल डाई है 6 आउटकम्स आएंगे, डबल डाइस है 36 आउटकम्स, ट्रिपल डाइस 216 आउटकम्स। सो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6। अब यहां पर मान लो कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो कंपोजिट नंबर यहां पर हमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 and 6 ये आपके कंपोजिट नंबर है। अभी क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, लेकिन बोर्ड में आ चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, तो आप लिखोगे कंपोजिट नंबर आर 4 and 6, सो 2/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर के लिए। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। सेकेंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सो 2 और 6 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में आता है 3 4 5, क्लियर। सो ओवरऑल 3 नंबर आएंगे, सो 3 और टोटल है हमारे 6, बिटवीन 2 and 6 3 4 5, सो आंसर इज 1/2। इसका आंसर भी होगा 1/2, 3/6, क्लियर। कैंसिल कर देंगे, 3 से 1 बार और 2 बार, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। नाउ वन मोर पार्ट, थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। ऑड नंबर यहां पर देखिए 1 3 5, ऑड नंबर आप 1 3 5, तो ये शो कर दिए मैंने, आपको भी इस तरह से शो करने हैं। सो ओवरऑल इसका भी आंसर हो गया 1 3 5, सो 3/6, सो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर? आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लाइंग कार्ड्स पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां पर टोटल कार्ड्स इन अ डेक, डेक ऑफ 52 कार्ड्स लिखा हुआ है, तो टोटल कार्ड्स 52 ही रहेंगे। कुछ स्टूडेंट जोकर वोकर को भी प्लस कर देते हैं, जोकर ऐड नहीं करना है यहां पर कि 2 जोकर है तो 54 हो गए। इज इट क्लियर? नाउ टोटल कार्ड्स इन अ डेक इज 52। अब फर्स्ट पार्ट आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, अ किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, ये है आपका क्वेश्चन। देखो टोटल जो हमारे किंग रहते हैं 4 रहते हैं, 2 रेड के रहते हैं और 2 ब्लैक के रहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, सो 2/52, 2/52, आंसर 1/26। क्लियर? आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड में पहले तो आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड होते कौन कौन से हैं। कुछ स्टूडेंट एस को भी फेस कार्ड में ले लेते हैं और टोटल 16 फेस कार्ड बना देते हैं। फेस कार्ड्स आर किंग, क्वीन एंड जैक, और इसी को ही पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पिक्चर कार्ड लिखा हुआ आ जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली ये क्वेश्चन, फेस कार्ड वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है और कई बार आ चुका है, सो बी केयरफुल। फेस कार्ड हमारे यहाँ पर है किंग, क्वीन एंड जैक। सो 3 एक सेट में देर आर 4 सेट्स, सो टोटल 12 फेस कार्ड, 12/52, 4 3 जा 12 और 4 से 13 टाइम। इज इट क्लियर? 12/52। थर्ड पार्ट, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की आपको प्रोबेबिलिटी, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। रेड फेस कार्ड इज इक्वल्स टू, रेड के कितने फेस कार्ड होंगे? टोटल फेस कार्ड है 12, टोटल फेस कार्ड 12, 6 रेड के होंगे और 6 ब्लैक के होंगे। सो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 6/52, 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 2 से 26, क्लियर? 2 3 जा 6, 3 टाइम्स और 26 टाइम, यहां भी 4 से और 3 टाइम्स 30 टाइम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी थर्ड हो गया है। फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट
प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। पर्टिकुलर आपको दे दिया इसने यहां पर, जब आपके पास पर्टिकुलर आपको दे देते हैं कि ये सेट है, अगर आपको पर्टिकुलर सेट दे दिया जाता है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। जैक तो वैसे तो 4 होते हैं, 2 रेड के और 2 ब्लैक के, बट पर्टिकुलर आपको स्पेड दे दे, क्लब दे दे, कुछ भी दे दे, पर्टिकुलर आपको दे दिया सेट का, तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर रहेगा 1/52, जैक ऑफ हार्ट। नेक्स्ट, अ स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी, पहले आपको पता होना चाहिए स्पेड में कितने कार्ड्स रहेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे 52 हैं, तो अपॉन तो 52 तो सभी जगह आ रहा है। अ स्पेड, प्लेइंग कार्ड्स का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टोटल स्पेड के जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 13/52, सो 1/4, 1/4। नाउ लास्ट पार्ट इसका, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड प्रोबेबिलिटी, द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो फिर वही बात आ गई, पर्टिकुलर आपको यहां पर क्लियर कर दिया है कि ये कौन सा सेट है। अगर यहां पर क्वीन ऑफ रेड होता तो उसका आंसर होता है 2/52। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती, क्वीन होती है 4, सो 4/52, लेकिन यहां आपको क्लियर दे रखा है द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन तो पूरे 52 कार्ड्स में ओनली 1 ही होगी, सो आंसर इज 1/52। ये आपका कंसेप्ट हो गया है चैप्टर 15 से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर हो गए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डबल डाइस का कंसेप्ट और प्लेइंग कार्ड्स, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पे थोड़ा ध्यान रखें। सो थैंक यू।